घटना 30 नवंबर की है, जब सुबह 10:15 के आसपास 4 अज्ञात आरोपियों ने फरियादी को घोगसिया रणवैड़ा मोड़ के पहले रोककर गिरा दिया, जिससे फरियादिया को बाएं हाथ की भुजा पर चोट आई तथा फरियादिया ने बताया मंगलसूत्र, सोने की 2 अंगूठियां, एटीएम कार्ड, आधार कार्ड, सैमसंग कंपनी का मोबाइल व नकदी 3,000 रुपये लूटकर भाग गए। फरियादी की रिपोर्ट पर थाना जोबट में अपराध दर्ज किया गया और विवेचना में लिया गया। इस तरह 25 नवंबर को ग्राम बड़ी बेलगांव में अज्ञात बदमाशों द्वारा एक व्यक्ति से ओप्पो कंपनी का मोबाइल, होंडा शाइन मोटरसाइकिल और पर्स में रखा आधार कार्ड, नकदी 150 रुपये लूट की घटना कारित की गई थी, जो थाना उदयगढ़ में पंजीबद्ध थी। थाना जोबट के अपराध में महिला के साथ लूट की घटना को लेकर पुलिस अधीक्षक द्वारा गंभीरता और संवेदनशीलता से तत्काल घटनास्थल का मुआयना कर आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी हेतु 10,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया। टीम गठित की गई, जिसमें अनुविभागीय अधिकारी जोबट के निर्देशन में 6 दिसंबर को मुखबिर की सूचना पर 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर थाना जोबट के अपराध और थाना उदयगढ़ के अपराध में घटना दिनांक को लूट की गई। मशरूका के साथ में पूछताछ की गई, जिसमें आरोपियों ने उक्त घटना दिनांक को लूट की वारदात करना स्वीकार किया। आरोपियों से थाना जोबट के अपराध में लूट किए गए पर्स, एक सोने की अंगूठी व नकदी 2,000 रुपये बरामद किए गए। थाना उदयगढ़ के अपराध में लूट की गई ओप्पो कंपनी का मोबाइल, होंडा शाइन मोटरसाइकिल, पर्स में रखा आधार कार्ड व नकदी 150 रुपये की बरामदगी हुई। उपरोक्त कार्रवाई में थाना प्रभारी जोबट निरीक्षक विजय कुमार देवड़ा और टीम की सराहनीय भूमिका रही। दिनांक 25 नवंबर को उदयगढ़ थाना क्षेत्र में 4 लोगों के द्वारा एक फरियादी से मोटरसाइकिल, उसके पैसे और मोबाइल लूट की घटना हुई, जिस पर से थाना प्रभारी उदयगढ़ द्वारा 394 का मुकदमा पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। उसकी हम लोग पतासाजी में लगे ही थे कि इसी दौरान जोबट उदयगढ़ मार्ग पर एक शिक्षिका के साथ लूट की घटना हुई, जिसको फायर आर्म्स का उपयोग करके उन लोगों ने डरा धमका करके उनसे उसके पर्स, मोबाइल फ़ोन, सोने की चेन, अंगूठी और उसके आधार कार्ड सब लूट लिए। चूँकि महिला थी और साथ में शिक्षिका भी थी, तो बहुत ही संवेदनशील घटना थी। इसको अलीराजपुर पुलिस की पूरी टीम ने बहुत चुनौतीपूर्ण ढंग से लिया और मैं स्वतः भी घटनास्थल पर लगातार 2-3 दिन आया। घटना की गंभीरता को देखते हुए एसडीओपी अलीराजपुर की लीडरशिप में हमने थाना प्रभारी उदयगढ़, थाना प्रभारी आज़ाद नगर के साथ थाना प्रभारी बोरी को भी लगाया, साथ में उनके पूरे थाने का स्टाफ लगा। लगातार मेहनत करने के बाद जितने इलाके के बदमाश गुंडे ने कब्जन है, सबका हम लोगों ने रिकॉर्ड खंगाला। लगातार हमारी सर्चिंग चलती रही। घटना की गंभीरता को देखते हुए हमने टीम के साथ साथ प्रत्येक घटना पर 10,000 रुपये इनाम की घोषणा की कि जो भी सूचना देगा या पकड़ेगा उसको 10,000 रुपये इनाम भी दिया जाएगा। इस पूरी पतासाजी में एसडीओपी जोबट नीरज नामदेव के नेतृत्व में हमारी पूरी टीम ने लगभग 7-8 गाँवों में लगातार रात के 2 बजे रिस्क लेते हुए दबिश दिए। ये लोग घने जंगल में गए हैं। आरोपियों की धरपकड़ के लिए दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों पर दबिश दिया गया है। सूचना मिलने के बाद, तस्दीक होने के बाद पूरे 4 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और जो लूट की 2 घटनाएं हुई हैं अलीराज जोबट और उदयगढ़ में, दोनों घटनाओं का पर्दाफाश हुआ है और हमारी पूरी टीम ने इसमें सफलता हासिल करी है। चूँकि जोबट की जो घटना थी, वो शिक्षिका यहाँ जोबट से उदयगढ़ स्कूल जाती थी, शिक्षिका थी और साथ में महिला भी थी। आप लोगों को मालूम है कि महिला संबंधी अपराधों में हम लोग बहुत ही गंभीर रहते हैं, इसलिए हमने स्वतः संज्ञान लेते हुए बहुत गंभीरता के साथ इसका पतासाजी करने का प्रयास किया और हम लोगों ने इसको पकड़ा है। 4 आरोपी को पकड़ने के बाद जो घटना में लूट में उनका सोने का अंगूठी, मोटरसाइकिल, मोबाइल फ़ोन, बैग, ये सब बरामद कर लिया गया है। साथ में शिक्षिका के साथ जो घटना हुई थी, उसमें जिस कट्टे का प्रयोग करके डराया धमका गया था, वो कट्टा जिंदा कारतूस बरामद कर लिया गया है। साथ में जिस मोटरसाइकिल से आग करके लोग बर्बाद किए थे, उसको भी हम लोगों ने बरामद किया है। मैं आप सबके माध्यम से यह कहना चाहूँगा, बताना चाहूँगा, अलीराजपुर पुलिस किसी भी संवेदनशील घटना पे बहुत संवेदनशील होकर काम करती है और मैं यह भी कहना चाहूँगा कि हम किसी भी गुंडे, बदमाश या लुटेरे को चैन से नहीं रहने देंगे। अगर कोई बड़ा अपराधी इस तरह की घटना करेगा
तो रिकॉर्ड खंगाला तो जा ही रहा है, साथ में हम इस अपराध में गिरफ्तारी तो कर ही रहे हैं, इसके अलावा भी प्रिवेंटिव दवाओं में बहुत सख्त कार्रवाई हम करने जा रहे हैं। हमने इस घटना के बाद, चूँकि घटना महिला के साथ हुई थी, शिक्षिका के साथ हुई थी, तो रिकॉर्ड के आधार पर जितने भी ऐसे गांव हैं जो दुर्दांत अपराधी हैं, बदमाश हैं, उनकी सूची हम लोगों ने बना ली है। हम लगातार दबिश देंगे और उनको प्रिवेंटिव कार्रवाई के तहत जेल भेजेंगे। मैं पुनः दोहरा रहा हूँ कि जो भी ऐसे वारदात करना चाहेगा या करने का प्रयास करेगा, क्षेत्र में अशांति फैलाने का प्रयास करेगा, उसको हम चैन से नहीं रहने देंगे, बहुत सख्त कार्रवाई करेंगे। एक बात और, जहाँ तक प्रॉपर्टी ऑफेंस संबंधी अपराध की बात है, आप सबके माध्यम से जनता को मैं बताना चाहूँगा कि पिछले साल 2021 में 2-2.5 महीना लॉकडाउन था। उस समय पब्लिक का मूवमेंट बंद था, उस समय किसी तरह का अपराध बहुत कम हुआ करते थे। लॉकडाउन के बावजूद इस साल जो प्रॉपर्टी ऑफेंस में अलीराजपुर पुलिस, जोबट पुलिस, सब लोगों ने जो काम किया है, ये सराहनीय है। पूरे साल में 11 महीने का कंपैरेटिव चार्ट मैं आप लोगों के पास लेकर के आया हूँ। पिछले साल 163 अपराध पंजीबद्ध हुए थे, चोरी, नकबजनी, लूट, गृहभेदन, साधारण चोरी, पशु चोरी, बाइक चोरी, सब मिला करके पूरे जिले में इस बार 157 अपराध पंजीबद्ध हुए। उसके बाद पिछले बार 56 मामले आए थे पतासाजी में, इस बार 75 मामलों को हम लोगों ने पर्दाफाश किया है। पिछले साल का परसेंटेज 33% था, इस बार का परसेंटेज 47% रहा है। पिछले साल बरामदगी 11 साल में 40% था, इस बार का बरामदगी 51% रहा है। तो प्रॉपर्टी ऑफेंस में अगर 30% भी बरामदगी होती है तो बहुत अच्छा माना जाता है, टोटल ब्लाइंड रहता है। लेकिन मुझे अपने टीम पर गर्व है, मुझे अलीराजपुर के जो भी काम करने वाले अधिकारी कर्मचारी हैं, सब पे गर्व है कि इन लोगों ने बहुत मेहनत करके और 51% रिकवरी करी है पूरे ज़िले में 11 महीने में। ये हमारा प्रयास लगातार जारी रहेगा। क्षेत्र की जनता को मैं भरोसा दिलाता हूँ कि पुलिस पे भरोसा रखें। जो लोग भी आपराधिक किस्म के आदमी हैं, अगर अपराध करेंगे उन पर हम सख्त कार्रवाई करेंगे। अलीराजपुर से फिरोज पठान की रिपोर्ट।